नमस्ते दोस्तों। तो मेरा वही कल वाला टॉपिक, और जब तक ये टॉपिक चलता रहेगा मेरी बात भी तब तक चलती रहेगी, क्योंकि माइंड में हम लोगों के भी बहुत कुछ घूमता रहता है। तो बात वहाँ से ही शुरू होती है कि जो नेहा जी ने दूसरे का घर बर्बाद किया है, उस टाइम पे जब ये बात हुई थी, इधर से ना लाइट पड़ रही है, ऐसे देखती हूँ रख के, सॉरी। तो जब मतलब नेहा की सगाई हुई थी ना, उस टाइम पे कुछ बातें आई थी सामने, जो कि नेहा के भाई ने भी काफ़ी इसके लिए विचार किया था, और उनकी मम्मी ने भी। तो काफ़ी मतलब इतना उल्टा सीधा बोला था ना, इतना लोगों को बद्दुआएं दिया था कि सोच नहीं सकते कि हाँ, एक माँ होके मतलब इस तरह से बद्दुआएं दे देंगी। लेकिन आज जब उसने उस टाइम पे आके ऑन कैमरा, जब उसका भाई वीडियो शूट कर रहा था, तो ऑन कैमरे में आके उसने ये सब चीज़ें पीछे से आके बोली थी कि जो मेरी बेटी को इस तरह से बोल रहा है उसके साथ भी ऐसे हो, भगवान करे उनकी बेटियों के साथ भी ऐसे हो, उसकी औलाद के साथ ऐसे हो। तो आज वो उसकी माँ कहाँ है? जब पीछे से आके इतनी बातें, इतनी बददुआएं लोगों को दे के गई थी, तो आज कहाँ है? आज ये सब अलग अलग क्यों माफिया मांग रहे हैं? क्योंकि इस टाइम उन लोगों को लगता है कि आपस में भी नहीं बनी हुई है, भैया भाभी का भी झगड़ा, माँ बाप से भी झगड़ा, खुद से झगड़ा। तो जगत दीदी जो बनी हुई है, आज माफ़ी मांगने के लिए क्यों नहीं आ रही? हर चीज़ के लिए सबसे आगे आती थी, हर चीज़ में सबसे मतलब अपने आप को ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मानती थी। तो आज क्यों नहीं ये सामने आ रही है? देखो यही है, हमारा भी अब हमारा भी व्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम लोग भी जैसे जब भी कुछ चीज़ मतलब जाते हैं ना देखने के लिए, तो यही सामने आता है। तो जब तक ये रहेगा तो हमारा भी टॉपिक मतलब यही रहेगा। तो पहले लगता था कि हम भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर बने, हम भी इससे मिले, हम उससे मिले, जैसे आपस में अभी इन लोगों की पार्टियां चल रही थी, काफ़ी मतलब एक दूसरे से सब इतने खुश होके मिलते थे। स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो सरिता जी के यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था ये सब सिलसिला, कि हाँ भाई उसने ही सबसे पहले इनवाइट किया था। वहाँ पे सब लोग गए, अच्छे से मिले, सब ने बातचीत की। उसके बाद वहाँ से ही इनकी पोल पट्टियाँ खुलती हुई आ रही है कि वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो रही बंद कमरे की कहानी, वो भी मैं आपको कल बताऊंगी कि कल सरिता जी ने वैसे बता दिया कि बंद कमरे में क्या हुआ था। तो वो उनका ही थोड़ा सा पार्ट मैं भी कल बनाऊंगी और आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। और हमें भी इस सच्चाई के बारे में अब जानना है। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि हम इन सब चीज़ों में ना पड़े, लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती जा रही है, एपिसोड की तरह सब दिखा रहे हैं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमें भी ऐसे ठगा, हमें भी मतलब ये बंटी बबली बन के सबको ठग रहे थे। तो हमें भी अभी वही जानना है कि आखिर चल क्या रहा था ये सब। इतने व्यूज आ रहे थे, इतना सब कुछ मतलब ठीक से चल रहा था, सब कुछ था, तो एकदम से मतलब आदमी के अंदर ये घमंड आता कहाँ से है? क्यों इतना घमंडी बन जाता है? कहाँ से इतना मतलब घमंड लेके आ जाते हैं कि भाई अच्छी खासी जिंदगी चलते हुए एकदम से उस पे मतलब स्टॉप लगा दो तुम। जब ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, और नेहा जब भाई बनाया था तो भाई रहने देते ना। फिर ये क्या बीच में आपने शुरू कर दिया, या सचिन आपने क्या शुरू किया ये सब? जो रिश्ता जो जोड़ा था, आप भाई भाई बोलते थे, आप दीदी दीदी बोलते थे, तो फिर बीच में ये सब कहाँ से कहानी शुरू हो गई? अच्छी खासी आपकी बीवी है और जिंदगी खराब, मतलब एक बंदे की वजह से इतने लोगों की जिंदगी खराब, और इतने लोगों के सामने जो चेहरे आ रहे हैं ना, समझ में नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हर कोई आके यही बोल रहा है, हमसे इतने पैसे ठगे, हमसे इतना पैसा लिया, हमें ये वापस नहीं किया, हमें ऐसे ठग लिया। तो क्या ये बंटी बबली बन के आ रहे थे क्या दोनों बहन भाई? काफ़ी सच्चाई सामने आ रही है कि अपने जो जब पति गुजरे थे इनके, तो तब ये वहाँ पे भी नहीं थी, तब भी काफ़ी मतलब वो सीरियस हुए, तब भी हॉस्पिटल में भी ये मिलने नहीं गई।
कि और बोलती है कि मेरे सास ससुर ने या मेरे ससुराल वालों ने हमें बताया नहीं था। तो हमें भी थोड़ी बहुत सच्चाई अब पता चलती जा रही है कि भाई जिसको हम इतना महान समझते थे वो महान आदमी आज कहाँ है। तो हमें यही एक मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि नेहा जी जो भी सच्चाई है आप भी सामने लाइए, आप भी जो गलती की है आप भी उसको स्वीकार कीजिए, उसके बारे में बताइए कि हाँ आपसे यहाँ पे गलती हुई है, आपने ये गलती की है, या जो भी था, जो भी रिश्ता है, दोस्ती का है, जो भी है, तो आप सामने लाइए। आप क्यों छिपके जो है बैठ गई हैं, क्यों सामने नहीं आ रही हैं? जब सब आ रहे हैं सामने तो आप क्यों सामने नहीं आ रही हैं? तो जी हमें भी यही जानना है कि आखिर सच क्या था। वो सब नेहा के मुंह से ही हम जानना चाहेंगे कि यही जो है बता सकती है कि हाँ भाई क्या हुआ था, आखिर सच्चाई क्या थी। जिस तरह की मतलब लोग इनके बारे में अफवाह या जो भी बातें हैं वो फैला रहे हैं, तो वो सब चीज़ हमें भी जाननी है। तो जी चलिए अभी ये वीडियो यही बंद करेंगे, कल थोड़ी सी और जानकारी के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। तो दोस्तों इसके पापा बोलते हैं कि मुझे ज़्यादा ऑयल वाला नहीं खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, और अभी 6:30 हुए हैं और बोल रहे हैं कि मुझे आज पूरियाँ खानी है। और इस दोपहर में मैंने चने की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन वो चने की सब्ज़ी इनको पसंद नहीं आई है, बोल रहे कि दूसरी बनाओ। तो अभी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूड़ियाँ बनाऊंगी, और आलू गोभी की सब्ज़ी में मैं मटर डालूंगी क्योंकि ये मटर बोल रहे हैं डालने के लिए। और देखिए साग ये 2 दिन से रखा हुआ है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा साग मिल रहा है यहाँ पे। जैसे आज पालक मिल गया तो सरसों नहीं मिली, तो पालक तो मतलब मिल जाता है लेकिन सरसों नहीं मिल रही थी, तो आज सरसों लेके आए हैं। और साथ ही थोड़ी सी सब्ज़ी और है वो रखी हुई है, तो कल बनाऊंगी। आज तो इतना टाइम नहीं मतलब हो पाया, आज मैंने थोड़ी सी कटिंग की है। तो मैं कुशन बनाने की सोच रही हूँ, तो कुशन कटवा दिए थोड़े से ना, इसमें निशान भी लगा दिए। तो ये देखिए, ये दिखा नहीं होगा, इस तरह से इन पे निशान लगाए हैं। तो कल दिखाऊंगी इसको। अभी इसको ऐसे रखती हूँ, यहाँ पे पूरा फैला के चले गए बच्चे। और चाय बनाई थी, अभी चाय बनाऊंगी, ओ सॉरी अभी चाय पीऊँगी। तो अभी ऋषभ के पापा का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि वो अब वॉकिंग के लिए गए हैं, तो अभी आ जाएंगे तो फिर चाय पियेंगे हम लोग। तो जी वीडियो यहाँ पे ही बंद कर रही हूँ, बाय बाय, राधे राधे।